मैं कशिश और स्वागत है आपका DS4 न्यूज में। देखा जाए यहाँ पर कि राहुल गांधी के खिलाफ जिस तरीके से विवादित बयान दिए जा रहे थे तो कांग्रेस के तमाम नेता सड़कों पर उतरे। सबसे पहले आपको यहाँ पर दिखा दें कि नेताओं को आगे जाना था क्योंकि भाजपा कार्यालय पर कूच करनी थी। तमाम पुलिस वाले यहाँ पर खड़े हुए हैं, कहीं ना कहीं रास्ता पूरी तरीके से जाम कर दिया गया है, बैरिकेडिंग यहाँ पर लगी हुई है। एक तरफ कार्यकर्ता है और उस तरफ भी मैं दिखाना चाहूंगी कि तमाम कार्यकर्ता खड़े अपनी बात रखने के लिए कि यहाँ पर बीजेपी के नेताओं के कानों में जू तो एटलीस्ट यहाँ पर रेंगती हुई नजर आए, लेकिन कहीं ना कहीं यहाँ पर जिस तरीके से इनको रोका गया है ये बड़े सवाल यहाँ पर खड़े कर देता है। अब आपको बता दें कि बारिश भी इस वक्त आ रही है और यहाँ पर अगर देखा जाए तो बारिश में सारे कार्यकर्ता यहाँ पर भीगते हुए नजर आ रहे हैं, लेकिन शांत नहीं होंगे। बारिश आ रही है, यहाँ पर रोक दिया गया है, आप लोग वहाँ खड़े हैं, कैसे देख रहे हैं सारी चीजें? देखिए, बारिश हो, आंधी हो, तूफान हो, सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है। देखना है जोर कितना बाजुए कातिल में है। हम अभी से क्या बताएं क्या हमारे दिल में है। देखिए, बारिश आए, आंधी आए, तूफान आए, आपने देखा होगा हमारे नेता राहुल गांधी जी जब कन्याकुमारी से लेकर कश्मीर तक चले तो बीच में आंधी आई, तूफान आए, जो तरह तरह की आपदाएं आई, पर वो रुके नहीं। तो उनके छोटे से कार्यकर्ता जो आज हिंदुस्तान के अंदर हम जो इतने कार्यकर्ता हैं वो कैसे रुक जाएंगे? इस बारिश कुछ भी हमारा नहीं बिगाड़ सकती। ओछी राजनीति की बात कर रहे हैं भाजपा को लेकर, यानी कि केंद्र सरकार है। ओछी राजनीति ऐसा शब्द सही लगता है क्या इस्तेमाल करना? ये गौर से देखिए, ओछी राजनीति तो ये कर रहे हैं। उसके बाद हमारे जो हिंदुस्तान की प्रधानमंत्री, यशस्वी प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी जी थी, जिन्होंने पाकिस्तान के 2 टुकड़े कर दिए, उनको गोलियों से मार दिया गया। उसके बाद में उनके पिता जो हमारे प्रधानमंत्री राजीव गांधी जी थे, जिन्होंने हिंदुस्तान को एक डिजिटल इंडिया बनाने का काम किया, उनको बम से उड़ा दिया गया। तो आज हम कैसे बैठ जाएं, कैसे विश्वास कर लें कि हमारे नेता राहुल गांधी जी की जान को खतरा नहीं है? राहुल गांधी आतंकवादी है, रवनीत बिट्टू ने ये कहा था। कहते हैं कि भारतीय राजनीति के बारे में कुछ नहीं जानते, विदेशी है, विदेश में जाके रहे, भारत छोड़ दे। जो उड़ाने की बात करते हैं, इंदिरा गांधी जी को जैसे गोली मारी गई, राजीव गांधी जी को उड़ा दिया गया बम से, आज राहुल गांधी जी को उड़ाने की बात करते हैं। आतंकवादी असली वो है। आतंकवादी हमारे राहुल गांधी नहीं है। राहुल गांधी जननायक नेता है। राहुल गांधी 4,500 किलोमीटर पैदल चलकर कन्याकुमारी से लेकर कश्मीर तक गए, जिन्होंने लोगों का दर्द समझा। उन्हें यह यात्रा करने की क्यों जरूरत पड़ी? 10 साल के अंदर 2014 से लेकर 24 तक जो नरेंद्र मोदी सरकारी नौकरी 2 करोड़ सरकारी नौकरी हर साल देने की बात करते थे, उन्होंने एक नौकरी तक नहीं दी। जो लोग जब हिंदुस्तान का पढ़ा लिखा बेरोजगार युवा सड़कों पर आया, जब हिंदुस्तान का किसान बॉर्डर पे 750 किसानों की शहादत हो गई, जब हिंदुस्तान का जो गरीब तबका है जो भूखा मरने लगा, तो राहुल गांधी जी को 4,500 किलोमीटर पैदल चलना पड़ा ताकि उनका दर्द समझ सके। जब कन्याकुमारी से लेकर कश्मीर तक चले तो उन्हें जगह जगह पर जो मजदूर मिले, किसान मिले, बेरोजगार पढ़े लिखे नौजवान मिले, जिन फौजियों की पेंशन बंद कर दी गई वो मिले, तो राहुल गांधी जी को उनका दर्द समझ आया। आज वो राहुल गांधी जी हिंदुस्तान के हर 140 करोड़ के मन में बसते हैं। तो वो आतंकवादी मोदी जी भी तो कहते हैं कि 140 करोड़ जनसंख्या जो है वो मेरा परिवार है, वो मेरा साथ देंगे, तीसरी बार ले आए, हरियाणा में भी ले आएंगे, आने वाले चुनावों में भी ले आएंगे। देखिए, जो परिवार वो अपना बता रहे हैं, उस परिवार को 5 किलो अनाज पे उन्होंने जिंदा रखा हुआ है। एक परिवार को 5 किलो अनाज पे जिंदा रखा हुआ है। कोई अपने परिवार को 5 किलो अनाज के देकर उसको बोलता है कि हम 5 किलो अनाज देंगे? एक सिलेंडर भर रहे, तो वो पेट भर रहे हैं लोगों का। 5 किलो अनाज से एक आदमी पूरे महीने नहीं चला सकता है, वो पूरे परिवार का पेट भर देंगे। वो हमें भीख दे रहे हैं। वो हमारे लिए एक मौका दे रहे हैं कि हम काम ना कर सके। हमें रोजगार दो। हमें रोजगार की बात करने वाले लोग हैं। हमारा जो युवा है पढ़ा लिखा, जिसको 2 करोड़ रोजगार देने की बात की, उन्हें रोजगार दो। 5 किलो अनाज की हमें जरूरत नहीं है। आप लोगों को ये हमें रोकते हैं, हर बार रोकते हैं। हमें जेल में डाला है, मेरे ऊपर मुकदमे लगाए हुए हैं। हम संघर्ष करते हैं, हम युवाओं के लिए लड़ते हैं, हम किसानों के लिए लड़ते हैं। हम इस सड़क पर आज खड़े हैं, आज पहली बार हम खड़े नहीं हुए हैं। आज हम पहली बार इस तरह से प्रदर्शन नहीं कर रहे हैं। आज हम 2014 से लेकर 24 हो गए, आज 12 साल 10 साल हो गए। 10 साल के अंदर हमने जो संघर्ष हिंदुस्तान के युवाओं के लिए किया है, आज उसका परिणाम आप देख रहे हैं। आज पेपर लीक हिंदुस्तान के अंदर कितने हो रहे हैं आप देख रहे हैं। इतने ऊंचे बैरिकेड कभी लगाए गए? कभी नहीं लगाए गए। क्या है ये? डर है फिर? ये डर है नरेंद्र मोदी का, ये डर है अमित शाह का, केंद्रीय मंत्री का। आप लोगों से डर रहे हैं? हमसे नहीं डर रहे हैं, ये हिंदुस्तान के 120 करोड़ युवाओं से डर रहे हैं। जो युवा आज सड़कों पर उतरा हुआ है बेरोजगारी को लेकर, जो पढ़े लिखे, जो अपनी डिग्रियां लेकर रोड सड़कों पर उतरे हुए हैं, आज उनसे डर रही है। जो किसान 750 किसानों की शहादत हुई, उनके परिवार वालों से डर है। आपने देखा एक बेटी जिसने कंगना रनौत को थप्पड़ मारा वहां पे, उसकी बेटी की माँ को क्या कहा गया? धाड़ी मजदूर। आज हमारा किसान धाड़ी मजदूर है। वो आप
अगर वो दिहाड़ी मजदूर है तो वो आपकी देन है, वो किसी और की देन नहीं है। कांग्रेस के राज में जो 1947 से लेकर अब तक जब जितने भी साल कांग्रेस ने शासन किया है, जितने भी साल कांग्रेस शासन किया है, उतने साल हिंदुस्तान की जनता खुशहाल रही है, किसान खुशहाल रहा है। आज किसान को एमएसपी की बात क्यों नहीं करते हैं ये? आज मणिपुर में हमारी बहनें महिलाएं जल गई, जो जिंदा नंग घुमा दी गई, उनकी बात नरेंद्र मोदी जी क्यों नहीं किसानों करते की हैं? बात तो देखिए की है, हरियाणा पहुंच के कुरुक्षेत्र में पहुंच के कहते हैं कि 72 घंटे में पेमेंट यहाँ पर आ जाती है। कब आ जाती है? आज हरियाणा के अंदर चुनाव है तो आज 72 घंटे के अंदर पेमेंट आ जाती है। जब हरियाणा के अंदर चुनाव, अच्छा एक बात होता है, 9.5 साल एक सीएम रखकर बदल दिया गया। क्यों बदल दिया गया? नाकाम सीएम था वो, नाकाम सरकार थी, इसी तरह से नाकारा सरकार थी, इसी तरह से केंद्र की सरकार नाकारा सरकार है, इसलिए वो सीएम बदल दिया तीसरी गया। बार भी तो सत्ता में आ गए, जनता पसंद कर रही है, मोदी जी को बहुत पसंद करती है जनता। जनता पसंद नहीं करती, उन्हें ईडी और सीबीआई पसंद करती है। आज ईडी और सीबीआई उनके तोता है। जो मंत्री जो भी नेता आज आवाज उठाता है, उसके घर ईडी और सीबीआई क्यों पहुंच जाती है? जो नेता उनमें शामिल हो जाता है, उनकी वॉशिंग मशीन में डल जाता है, आज उसके घर सीबीआई क्यों नहीं पहुंचती है? उससे सीबीआई हट जाती है। तो इसका मतलब सत्ता में, देखिए, गुंडागर्दी है, ये सत्ता में आना नहीं है, ये गुंडागर्दी है जो साफ दर्शाती है। और जिस तरह का आज उन्होंने उनके जो मंत्री ने एक बयान दिया कि राहुल गांधी को उनकी दादी की तरह और राजीव गांधी जी की तरह परिणाम भुगतना पड़ेगा, हाल उनका हुआ था वही हाल उनका होगा। तो ये कोई ओछी राजनीति है, और ये जो है ना, इससे दर्शाते हैं कि राहुल गांधी जी की जान को खतरा है। आप एक बात बताइए कि जब बीजेपी पलड़ा झाड़ चुकी है, कहती है हमारा इससे कोई लेना देना नहीं है इस बयान से, उधर बिट्टू जी कह चुके हैं कि यहाँ पर व्यक्तिगत बयान था, क्या कर लेंगे आप तो लोग? पार्टी से निकालिए ना उनको, उनका इस्तीफा लीजिए आप। उनका इस्तीफा नरेंद्र मोदी क्यों लेते हैं? आज हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे जी ने एक चिट्ठी लिखकर नरेंद्र मोदी जी को बोला है कि आप इनका इस्तीफा लीजिए। क्यों नहीं लेते इस्तीफा उनका? वो आप इस्तीफा लीजिए ना, उनका व्यक्तिगत विषय है। तो उन्होंने हमारे पूर्व प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी जी, जिनकी शहादत हो गई, आज पूर्व प्रधानमंत्री राजीव गांधी जी, जिनकी शहादत होगी, उनके बारे में बोला है। और एक ऐसे नेता के, जो एलओपी नेता है, जो हिंदुस्तान का विपक्ष का नेता है, जो प्रधानमंत्री के बाद जिसका ओहदा आता है, आज उसके लिए ऐसा बोला है, तो उन्हें इस्तीफा दे देना चाहिए। अगर वो उनका इस्तीफा नहीं ले सकते तो अपना इस्तीफा दे, गृह मंत्री अपना इस्तीफा दे। कहते हैं यहाँ पर बिट्टू ये भी बयान देते नजर आया, सांसद बिट्टू की राजनीति यानी देखा जाए तो एलओपी भले ही उन्हें बना दिया गया हो, लेकिन अभी भी मानसिकता जो स्तर है उनका वो स्टेबल नहीं है। मैडम देखिए, नरेंद्र मोदी ने अपने जो नफरती चिंटू समाज में छोड़ रखे हैं, वो उनकी आतंकी जो मानसिकता है उसको साफ दर्शाते हैं। इन्होंने उस समय उस गांधी से दिक्कत थी, आज इन्हें इस गांधी से दिक्कत है। जो जन की बात करेगा इन्हें हर उस आदमी से दिक्कत है, जो देश हित की बात करेगा इन्हें हर उस आदमी से दिक्कत है, जो देश में आपसी भाईचारा और सौहार्द बनाने के लिए कोशिश करेगा। आज राहुल गांधी ने जिस तरीके से अपनी मोहब्बत की दुकान जगह जगह खोली है, उससे भाजपा की जो है पैरों की तरीके से जमीन खिसक चुकी है। यहाँ पर अगर देखा जाए तो इधर भी लोगों ने राय दी है, और कहीं ना कहीं यही देखने को मिला है कि राहुल गांधी से भाजपा को डर लगता है, क्योंकि यहाँ पर आपको बता दें कि राजकुमार भाटी ने भी एक बयान दिया था कि भाजपा नेताओं के सपने में राहुल गांधी आते हैं। कितनी सच्चाई इन बयानों में लगती है, और यहाँ पर प्रदर्शन जो है वो लगातार इसी तरीके से चलता रहेगा, संसद तक बात पहुंचाएंगे। अपनी राय दीजिएगा, देखते रहिए DS4 न्यूज़।